बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले काफिले रावला कोट पहुंच गए। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुज़ाकरात भी जारी, ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास कल सुबह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे, दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। सियासतदानों ने आपस में हाथ न मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, एक जानिब मुआशी बहरान है, दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे हैं, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। पीटीआई में बगावत का समा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लड़ाई चल रही है। आरिफ अलवी ने खुद पीटीवी और पार्लियामेंट हमला लीड किया। बदकिस्मती है कि ऐसे वारदाती को सदर बना दिया गया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज ने लापरवाही या साजिश में मुलव्वस अपने लोगों के खिलाफ कायदे कानून के तहत कार्रवाई कर ली। पीटीआई पहले तो मानते न थे, चलें आज अलवी ने जुज़वी तौर पर जिम्मेदारी तो कबूल की। अब नहीं, उन्हें चाहिए कि कहें कि जिन लोगों ने तंसीबात पर हमले किए पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनका मसला ये है कि उनके तो बड़े लीडर 9 मई में मुलव्वस हैं। वो ज़मानतें करा के दूसरे सूबों में पनाह लिए हुए हैं, पंजाब वापस नहीं आते। पीटीआई की सियालकोट लीडरशिप ने खुद बानी पीटीआई को जिम्मेदार ठहराया है। पीटीआई लीडर अमेरिका को बुरा कहता था, आज अमेरिका दोस्त है, सफीर से भी मिल रहे हैं, अमेरिकी लॉबीज पर पैसे भी लगा रहे हैं। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर पीटीआई के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर पीटीआई ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरक़े के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। दिनीश कैरेटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुताल्लिक़ निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद ये मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुज़ाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे, अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। देखिए, मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं, हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देख कर लगता है कि जल्द कोई जियाला केपी का वज़ीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा उन पर न डाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर इरिगेशन काजिम पीरज़ादा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि सूबे भर में खालों को पुख्ता किया जा रहा है, जिससे किसानों को वाफर पानी दस्तियाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकपतन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सराओं का ग्रुप बाजियाब करा लिया और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े की शिकायत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई थी। सूबे
में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबर कार्ड और किसान कार्ड का इजरा जल्द करने जा रहे हैं। अब वज़ीर आला हुकूमत नहीं बल्कि वर्कर हुकूमत करेगा। अब वर्कर्स तजावीज़ देंगे और वो इसीलिए दौरे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर महल्ले और हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का हुक्म दिया है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि सबके लिए सरकारी नौकरियां देना मुमकिन नहीं, कारोबार के मौके पैदा करने होंगे। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकता है। IMF की रिपोर्ट में खदशात। कहा कि पाकिस्तान में माशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंक्स पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम। देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE। फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ। IMF टीम आ चुकी। कल से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार में कोई इख्तिलाफ राय नहीं। दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी को मुस्तहकम करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। टैक्स रेगुलेशंस पर अमल दरामद के बगैर टैक्स टू GDP बेहतर नहीं हो सकता। 3.5 साल बाद भी मुल्क में सिर्फ 9,400 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं। अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और इंसानी मुदाखलत कम से कम करके ही महसूलात और ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी लाई जा सकती है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का अनवारुल हक काकड़ को तहवील में लेकर फॉर्म 47 की तफ्तीश का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा था कि अगर फॉर्म 47 की बातें बता दी तो कहीं के ना रहोगे। वो मुतालबा करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ से पूछा जाए कि फॉर्म 47 के मामले में हुआ क्या था और क्या वो सब कुछ उन्होंने ही किया था। सहाफ़ी ने पूछा, काकड़ को कौन तहवील मिले? हाफिज नईम बोले, तहवील में लेने का तरीक़ा कार मौजूद है, उसी के तहत तहवील में लिया जाए। एक सवाल पर हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी किसी इत्तिहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। किसी मकसद के लिए इश्तिराक अमल किसी से भी मुमकिन है। हाफिज नईम ने 19 मई को पेशावर में गज़ा मिलियन मार्च का ऐलान किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्टी के तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली कर दी। कन्वीनरशिप का उहदा खत्म, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल का तंजीमी ढांचा बहाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी चेयरमैन मुंतखब। मरकजी कमेटी इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक और दीगर शरीक हुए। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक तंजीमी और सियासी अमूर पर मामलत के लिए आला सतह मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला कर लिया गया।
लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। जो छोड़ गए और मुड़कर खबर न ली, उनके लिए भी जुबान पर सिर्फ दुआ। माओ के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ओल्ड होम्स में माएँ अपने बच्चों की मुंतज़िर। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में अपना दुख सुख बांटने वाली माओं की निगाहें दरवाजे की तरफ मरकूज कि शायद उनकी औलाद रास्ता भूलकर मुलाकात के लिए आ जाए। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। तुर्बत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, सखर और मिठी में 41 से 40, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद और नवाबशाह में 39 डिग्री रिकॉर्ड। समानी और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश, मौसम खुशगवार। पसंद की शादी का नाम भी क्यों लिया, घर वालों ने बेटी को जिंदा जला डाला। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में पेश आए वाक़े के मुलजिमान पर कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त छापा, मुलजिमान फरार। लड़की की लाश अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 18 साला लड़की को जिंदा जलाने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। कत्ल का मुकदमा लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सिंध पुलिस के एसएसपी का सियासी रहनुमाओं को चाय पेश करने की वीडियो पर पुलिस हुकाम का नोटिस। आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पुलिस अफसर ने इंतहाई गलत हरकत की है, उनसे तहरीरी वजाहत तलब करेंगे। अगरचे इनफरादी अमल था लेकिन जवाब देना पड़ेगा। चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी की तकरीब में एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी की यूनिफॉर्म में मेहमानों को चाय पेश करने की वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इक़दाम पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मीर शोएब नौशेरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल हसन ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला अचकज़ई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP खजाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। और साबिक सदर और रहनुमा PTI आरिफ अलवी ने कहा है कि जेल में बानी PTI की सेहत भी अच्छी है, मूड भी अच्छा है। मसाइल का हल बातचीत में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास मैंडेट कम है, वो राबते के लिए पुल का किरदार अदा करेंगे।